वेलकम बैक एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी यहां पर जानते हैं कि माननीय श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार जी के द्वारा दिनांक 29 दिसंबर 2020 को सांसद श्री प्रताप राव जाधव जी के एक प्रपत्र के जवाब में, जो कि उन्होंने 15/9/2020 को यहां पर लिखा था, उसके जवाब में EPS 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन वृद्धि, जो कि न्यूनतम 7,500 की उनकी डिमांड है, और उनके अलावा जो 4 सूत्री मांगे हैं उनमें यहाँ पर संभवतः वृद्धि नहीं की जा सकती। इस तरह का प्रपत्र आपने यहाँ पर देखा होगा और इसके ऊपर एक वीडियो भी हमने यहाँ पर बनाया था। तो इस निराशाजनक पत्र में पेंशन धारकों की मांगों को पूरा करने पर श्रम मंत्री की तरफ से यहाँ पर संशय जताया था, जिसके बाद EPS 95 पेंशन धारकों में काफ़ी निराशा यहाँ पर थी और कुछ EPS 95 पेंशन धारक ये भी मानने लगे थे कि अब EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि में यहाँ पर कोई वृद्धि नहीं होगी। श्रम मंत्रालय से यह निराशाजनक पत्र प्राप्त होने के बाद EPS 95 पेंशन धारकों के लिए संघर्षरत राष्ट्रीय संघर्ष समिति NSC के द्वारा एक प्रपत्र प्रारूप तैयार किया गया है, जैसा कि प्रपत्र की कॉपी आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और इस प्रपत्र को सभी क्षेत्रीय सांसदों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक यहाँ पर पहुँचाया जा रहा है। जैसा कि आप एक दूसरी खबर भी ये जानते होंगे कि यहाँ पर NSC राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से महासंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सभी सांसदों विधायकों से संपर्क किया जा रहा है और उनको यह प्रपत्र की कॉपी दी जा रही है। इस प्रपत्र की कॉपी को आप यहाँ पर जो है ज़रूर पढ़िएगा और इसमें जो कुछ बातें यहाँ पर NSC राष्ट्रीय संघर्ष समिति की तरफ से लिखी गई है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी EPS 95 पेंशन धारकों के लिए। और श्रम मंत्री की तरफ से जो निराशाजनक प्रपत्र यहाँ पर प्राप्त हुआ था उनकी बातों को लेकर, तो चलिए जानते हैं कि इस प्रपत्र में क्या कुछ यहाँ पर लिखा है। वीडियो को आरंभ करें इससे पहले यहाँ पर ये जो पोस्ट आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें श्रम मंत्री से प्रपत्र के जवाब में EPS 95 पेंशन धारकों की वृद्धि के लिए NSC ने प्रधानमंत्री को जो ज्ञापन लिखा है, साथ ही यहाँ पर श्रम मंत्रालय की तरफ से जो प्रपत्र आया था और NSC राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने किस फार्मूले के तहत EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन 7,500 भी हो सकती है और हायर पेंशन भी मिल सकती है, ये बताया है। इस दोनों का भी लिंक आपको इस पोस्ट में मिल जाएगा और इस पोस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही आप एम्प्लॉय खबर के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट से भी इस पोस्ट की लिंक प्राप्त कर सकते हैं, ताकि आप जो है अधिक जानकारी इसकी प्राप्त कर सके। चलिए यहाँ पर जो है प्रपत्र की कॉपी देखते हैं और इसमें क्या कुछ लिखा है यहाँ पर देखते हैं। ये प्रपत्र जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये 3 पेजों का प्रपत्र है, जिसमें EPS 95 पेंशन धारकों की समस्याओं का वर्णन करते हुए और किस तरह से EPS 95 पेंशन धारकों को यहाँ पर न्यूनतम पेंशन 7,500 और हायर पेंशन भी दी जा सकती है, ये NSC राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने अपनी डिमांडों के ऊपर विस्तार से वर्णन किया है। चूँकि ये प्रपत्र यहाँ पर इंग्लिश में है, अब मैं इसको हिंदी ट्रांसलेशन करके हमारे ब्लॉग employekhabar.com पर डाला है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो उसी का जो है यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, इन प्रपत्रों का हिंदी ट्रांसलेशन यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। इस प्रपत्र में विषय लिखा है EPS 95 पेंशन धारकों की मांगों को स्वीकार करने के लिए विनम्र प्रार्थना। और जो 3 प्रमुख प्रपत्र 4 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री जी से जो बैठक हुई थी, राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने एक प्रपत्र यहाँ पर जो है दिया था, जो कि 13/5/2020 को, उसकी संलग्न कॉपी, और माननीय श्रम मंत्री जी को एक प्रपत्र लिखा था 26/10/2020 को माननीय हेमा मालिनी जी के द्वारा, उसकी भी कॉपी इस मेमोरेंडम के साथ यहाँ पर जो है लगाई गई है। तो यहाँ पर श्रीमती हेमा मालिनी जी MP मथुरा के सांसद के द्वारा 4 मार्च 2020 और NSC राष्ट्रीय संघर्ष समिति के कुछ प्रतिनिधि भी यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री जी से मिले थे, उनका उल्लेख करते हुए यहाँ पर यह लिखते हैं कि श्रीमती हेमा मालिनी जी MP मथुरा के माध्यम से 4 मार्च 2020 को NSC प्रतिनिधियों को आपका सम्मान करने का सौभाग्य मिला। यह संगठन हमें धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आपको जो है हमेशा याद रखेगा, आपका आभारी रहेगा। EPS 95 पेंशनरों की ओर से हमारा जायज़ मांगों को सुनने के बाद आपने माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी राज्य मंत्री को निर्देश दिए, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। डॉक्टर जितेंद्र सिंह राज्य मंत्री को प्रधानमंत्री कार्यालय में इस मामले पर तुरंत आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा। इसके बाद माननीय जितेंद्र सिंह जी ने अधिकारियों के साथ EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो प्रतिनिधि गए थे उनकी बैठक की, उनमें उनकी मांगों पर पूरा प्रस्ताव यहाँ पर तैयार किया और कहा कि इसे जो है MOS से PMO तक यहाँ पर पहुँचाया जाएगा। माननीय ने संपर्क किया जाएगा। फ़ोन पर यहाँ पर इसी समय श्रम मंत्री से भी बातचीत की गई और तब से 65 लाख EPS 95 पेंशन धारक, जो कि इस बात को 10 से 11 महीने यहाँ पर हो चुके हैं, EPS 95 पेंशन वृद्धि के लिए निगाहें देख रहे हैं। जैसे कि प्रपत्र की कॉपी भी यहाँ पर देख रहे हो, इसी का जो है हिंदी ट्रांसलेशन मैं यहाँ पर वर्णन कर रहा हूँ।
माननीय महोदय, इस संबंध में श्रीमती हेमा मालिनी जी के द्वारा दिनांक 2/7/2020 और 20/9/2020 को स्मरण स्वरूप आपको यह प्रपत्र भी लिखा था और श्रम मंत्रालय को भी यह प्रपत्र लिखा था, जो कि मीटिंग यहाँ पर हेमा मालिनी जी के साथ प्रधानमंत्री जी की हुई थी। हेमा मालिनी जी ने प्रपत्र में न्यूनतम पेंशन के बारे में कहा है और न्यूनतम पेंशन वृद्धि का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय ने 2018 से विचाराधीन है। 9/9/2020 और 19/10/2020 को इसके बारे में वित्त मंत्रालय को यहाँ पर सूचित भी किया गया है, ऐसा श्रम मंत्रालय की तरफ से जवाब आया था। लेकिन उस प्रपत्र में यह स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है कि प्रस्ताव में क्या सिफारिशें EPS 95 पेंशन धारकों के लिए की है। क्या जो मांगे EPS 95 पेंशन धारकों की है वही मांगों का वर्णन यहाँ पर किया है। अब यहाँ पर एक एक करके NSE राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने बताया है कि किस तरह से यहाँ पर श्रम मंत्री का जो प्रपत्र निराशाजनक आया था उसका उल्लेख किया है। न्यूनतम पेंशन के DA को जोड़ने के संबंध में माननीय श्रम मंत्री जी ने उच्च अधिकारी प्राप्त निगरानी समिति की सिफारिशों का उल्लेख करते हुए कहा है कि समिति ने किसी भी DA की सिफारिश नहीं की है। लेकिन तथ्य यह है कि भगत सिंह कोश्यारी की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति, जो कि 2013 के दौरान न्यूनतम पेंशन के साथ DA देने की सिफारिश की थी, इस संगठन की आधिकारिकता जानकारी के अनुसार 31/3/2019 को पेंशन निधि में 4.3 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर EPFO के पास थे, जो कि अब तक यहाँ पर यह बढ़कर 5.5 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर हो चुकी है। इससे यहाँ पर न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की जा सकती है। दूसरा जो प्रमुख मांग EPS 95 पेंशन धारकों के हायर पेंशन के इशू को लेकर है, उस पर इसमें लिखा है कि वास्तविक पेंशन पर उच्च पेंशन के संबंध में माननीय श्रम मंत्रालय ने पत्र में उल्लेख किया है कि यह मामला उप न्याय यानी कि अभी सुनवाई में है। हालांकि तथ्य यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही 4/10/2016 को केरल हाईकोर्ट के फैसले के हिसाब से यहाँ पर फैसला वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन के पक्ष में सुना चुका है। इसीलिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने माननीयों के अनुपालन के लिए दिनांक 23/3/2017 को एक प्रपत्र भी जारी कर दिया था कि सभी को हायर पेंशन दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हालांकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 31/5/2017 को यानी कि 2 महीने बाद ही यहाँ पर एक और प्रपत्र यहाँ पर जारी किया, जिसमें कि पेंशन वृद्धि पर यहाँ पर छूट प्राप्त संस्थानों के लिए रोक लगा दी गई। वहाँ उसके बाद में यहाँ पर भारत के संघ ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक SLP दायर की, EPFO ने एक समीक्षा याचिका दायर की और इस संबंध में हम सरकार से एक निर्णय लेने और दोनों पक्षों की याचिका वापस लेने का यहाँ पर अनुरोध कर रहे हैं, ताकि सभी पेंशन धारकों को हायर पेंशन का लाभ यहाँ पर दिया जा सके। माननीय महोदय, हमारे संगठन द्वारा यानी कि NSE राष्ट्रीय संघर्ष समिति के द्वारा 20/8/2019 4/3/2020 को श्रम मंत्री को प्रस्तुत प्रस्तावों के अनुसार यह बताया गया है कि न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस DA और वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन अगर दोनों मांगों का एक साथ मंजूर किया जाता है तो वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन पाने वाले पेंशन धारकों की संख्या बहुत ही कम होगी, क्योंकि DA उन पर लागू नहीं होता है। इसलिए सरकार ने न्यूनतम पेंशन के लिए 7,500 प्लस महंगाई भत्ते की योजना में प्रावधान करना होगा और हमारे संगठन के प्रस्ताव जो कि 4/3/2020 को यहाँ पर NSE राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से दिया गया था, उसे महंगाई भत्ते के साथ न्यूनतम पेंशन रुपये 7,500 के साथ बढ़ाया जा सकता है। प्रस्ताव के बारे में जो अधिक जानकारी है वो आपको यहाँ पर इस लिंक में यहाँ पर मिल जाएगी, जो प्रस्ताव यहाँ पर श्रम मंत्रालय को भेजा गया था। हायर पेंशन की इशू के बाद यहाँ पर EPS 95 पेंशन धारकों की जो प्रमुख मांग है मेडिकल फैसिलिटी को लेकर, उसको लेकर NSE राष्ट्रीय संघर्ष समिति यहाँ पर कहती है कि EPS 95 पेंशन धारकों की चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के संबंध में श्रम मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि योजना में ऐसी किसी सुविधा का प्रावधान नहीं है। इस संबंध में हम आपके सम्मान से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करते हैं कि आयुष्मान भारत योजना में EPS 95 पेंशन धारकों को शामिल करने पर विचार करें। इन वरिष्ठ नागरिकों की उम्र और हमारे देश के लिए प्रदान की गई सेवाओं पर विचार करें। यहाँ ये उल्लेख किया जा सकता है कि EPFO के कार्यरत कर्मचारियों को इन EPS 95 पेंशनरों द्वारा संचित फंड से चिकित्सा भत्ता 2,000 रुपये प्रति माह प्रदान किया जा सकता है। हालांकि वे EPS 95 योजना के सदस्य भी नहीं हैं। माननीय महोदय, EPS 95 पेंशनधारकों EPS पेंशनरों के दयनीय स्थिति को देखते हुए हम आपके सम्मान के लिए विनम्रतापूर्वक संबंधित मंत्रालयों को निर्देश देने का अनुरोध करते हैं और कृपया न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस DA, वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन और चिकित्सा देखभाल प्रदान करने का अनुरोध यहाँ पर करें। इस तरह का प्रपत्र NSE राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने 3 पेजों का प्रपत्र यहाँ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम लिखा है और इस प्रपत्र के साथ में
माननीय हेमा मालिनी जी के द्वारा लिखे गए प्रपत्र और एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं कि किस तरह से न्यूनतम पेंशन 7,500 और हायर पेंशन भी यहाँ पर दी जा सकती है, उन दोनों की संलग्न कापी भी यहाँ पर सांसदों और विधायकों को सौंपी जा रही है और उनके माध्यम से यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुँचाई जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम यहाँ पर EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के द्वारा उठाया गया है और श्रम मंत्री की तरफ से जो निराशाजनक प्रपत्र यहाँ पर प्राप्त हुआ था, EPS 95 पेंशन वृद्धि नहीं की जा सकती, उसके ऊपर भी करारा जवाब यहाँ पर NSC राष्ट्रीय संघर्ष समिति की तरफ से दिया गया है। तो आई होप दोस्तों आज की इस वीडियो में दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस पोस्ट की लिंक और इन सभी प्रपत्रों की कॉपी की लिंक आपको इस पोस्ट में मिल जाएंगी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप इन प्रपत्रों को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।